नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्नीज स्टडी में। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिगोनोमेट्री 8.1 का उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 हल करवाया है। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 4 और 5 देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 4 क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1 होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। यहाँ पे दिया हुआ है tan A, दोस्तों गिवन है हमें tan A बराबर 1। तो हमें पता है कि इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं 1/1 और tan A का वैल्यू होता है क्या, P/B, यानी कि P जो है वो कितना आ गया 1 और B जो है वो भी कितना आ गया 1। ठीक है, हमें यहाँ इसका वैल्यू निकालना है 2 sin A इंटू कॉस A का, और इसको 1 के बराबर हमें सत्यापित करना है। तो हमें sin A और cos A निकालने के लिए हमें पता है कि sin A का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है P/H, और cos A का फॉर्मूला होता है B/H। तो हमें H का वैल्यू दोनों कंडीशन में चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग H का वैल्यू निकालते हैं। तो हमें पता है कि H इज इक्वल टू होता है P² प्लस B²। P का जो मान है वो दिया हुआ है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर, और B का मान 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा √2। ठीक है, तो अब H का वैल्यू जो है, H का मान जो है √2 आ गया। तो अब हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS जो है वो कितना दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है 2 sin A और दिया हुआ है cos A। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई sin A। sin A का वैल्यू P/H। तो P का जो मान है वो कितना दे रखा है हमें, P का मान जो है वो 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और H जो है, H हमने यहाँ पे निकाल रखा है, इसका मान यहाँ पे √2 दे रखा है, तो √2। फिर cos A का क्या होता है मान, B/H। B का मान कितना दे रखा है, B का मान यहाँ पे 1 है, तो 1, और H का मान हमने यहाँ निकाल रखा है √2, तो √2। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 2, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, और √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2। अब दोस्तों ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 1, और हमें यही सत्यापित करना था। तो ये आ गया हमारा 1, और यही तो हमारा RHS है, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे क्या, आइए देखते हैं उदाहरण 5। उदाहरण 5 में दिया हुआ है त्रिभुज OPQ में, OPQ यहाँ है, OPQ में जिसका कोण P समकोण है, ये P जो है समकोण है, OP जो है वो 7 सेंटीमीटर है, OP जो है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OQ यानी कि O और Q माइनस PQ, ये PQ दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो हमें साइन थीटा और साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल। हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं OQ, क्योंकि OQ जो है हमारा कर्ण है, तो यहाँ लिखते हैं OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे OQ जो है वो तो हमें पता नहीं है कि OQ कितना होगा, तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये जो हमारे पास गिवन है, इससे हम OQ का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OQ बराबर ये PQ जो है उस साइड इसको भेज देंगे, यानी कि ये 1 जोड़ PQ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ OQ के जगह पे
किसको रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू को। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू, और चूंकि यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर है तो हमारे पास 1 प्लस पी क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आइए देखते हैं इसको, जब हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए यानी कि 1, तो फिर ये हो जाएगा फिर पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया हुआ नहीं पता, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे 1 प्लस 2 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी। ओपी का जो मान है यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो हम 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ इस साइड भी पी क्यू का स्क्वायर और इस साइड भी पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू के स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। आइए दोस्तों इसे समझते हैं कि ये कैसे हो जाता है। ये यहाँ पे प्लस में है और ये यहाँ पे प्लस में है, अगर इसे हम लोग इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए अगर इधर भी प्लस में कोई वैल्यू हो और इधर भी कोई प्लस में वैल्यू हो तो दोनों को हम लोग काट देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 7 7 जा 49, ठीक है। अब इस 1 को इधर हम लोग भेज देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1, फिर ये हो जाएगा 2 पी क्यू बराबर 48, फिर ये हो जाएगा पी क्यू बराबर 48/2। जब इसे हम लोग काटेंगे तो ये आएगा 24, यानी कि पी क्यू जो है, पी क्यू का मान जो है वो 24 यानी कि 24 आ गया। तो पी क्यू के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, ये है हमारा पी क्यू, ये कितना आ गया हमारा 24 आ गया, ठीक है दोस्तों। पी क्यू जो है वो हमारा कितना आ गया 24 आ गया। अब हमें ये निकालना है कि ओ क्यू कितना होगा, तो आइए ओ क्यू निकाल लेते हैं। हमें पता है यहाँ हमने ओ क्यू का मान जो है 1 प्लस पी क्यू रखा हुआ है, तो 1 प्लस पी क्यू यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस 24 बराबर ये हो जाएगा 25 यानी कि 25। तो इसका जो मान है यानी कि ओ क्यू का, इसका जो मान है वो आ जाएगा 25 24, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इसमें पूछा क्या है, तो पूछा है साइन क्यू। तो आइए साइन क्यू का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं साइन क्यू। साइन क्यू का वैल्यू क्या होगा, P/H। क्यू के लिए यानी कि क्यू ये वाला एंगल है, तो क्यू के सामने की भुजा, इसके लिए क्या हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा 7, और ये तो फिक्स ही रहता है, ये हो जाएगा हमारा 25। फिर है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू इज इक्वल टू होता है B/H। तो B जो है ये तो कर्ण है, ये लंब है, तो B यानी कि बेस या फिर आधार बोले तो ये कितना हो जाएगा 24, और कर्ण या H जो है वो हो जाएगा 25, और यही दोनों इस सवाल का उत्तर होगा।